धरती पर शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे गोल्ड ना पसंद हो। सोने के भाव से जहां आप 1 किलो सोने से सन 2010 में इनोवा गाड़ी खरीद सकते थे, वहीं आज के टाइम पर 1 किलो सोने से BMW कार भी खरीदी जा सकती है। अब जब सोना इतना कीमती मेटल है तो हमारी पृथ्वी पर तो सोचिए क्या होगा अगर किसी इंसान के हाथ एक ऐसा पत्थर लग जाए जिसे छूते ही वो चीज सोने में बदल जाए। वैसे असल जिंदगी में भी ये पत्थर मौजूद है और इस पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पारस पत्थर को देखने और इस्तेमाल करने वाले इस दुनिया में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे। आज के इस वीडियो में हम आपको पारस पत्थर के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिससे शायद आपको पता चल जाए कि पारस पत्थर आज कहाँ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, पारस पत्थर की पहली कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित रायसेन के किले की। लोगों का मानना है कि रायसेन के किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था। इस पत्थर के लिए कई सारे युद्ध हुए। अब एक टाइम ऐसा आया कि राजा को ऐसा लगा कि वो अब इस पत्थर को नहीं बचा पाएगा, इसीलिए उन्होंने इस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा जीत नहीं पाए। अब बाद में कई राजाओं ने यहाँ पर खुदाई करवा के उस पत्थर को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर उस पत्थर को ढूंढने जाते हैं और कहा जाता है कि कई लोग तो उसमें से पागल भी हो चुके हैं। अब पारस पत्थर से जुड़ी दूसरी कहानी ये है कि दाई पैरेलल ऑफ इंडिया में पारस पत्थर के बारे में ये लिखा गया था कि पारस पत्थर सबसे पहले घास काटने वाले घसियारी को मिला। दरअसल वो हंसिया की मदद से घास काट रहा था, लेकिन अचानक हंसिया किसी चीज से टकराई और वो एकदम से सोने की हंसिया में बदल गई। अब सोने की हंसिया देखकर वो डर गया, क्योंकि अगर ये बात राजा को पता चली तो वो उसे जेल में डाल देगा। अब इसी के डर से वो आदमी मंडल लोहार के पास गया और उसे कहा कि वो उसे एक लोहे की हंसिया दे दे और बदले में वो सोने की हंसिया ले ले। अब मंडल लोहार तो पहले से ही बड़ा चालाक था। उसने घसियाराम से सोने की हंसिया तो ले ही ली, लेकिन साथ ही में उसे उस जगह का भी पूछ लिया। अब जगह पता चलने पर वो तुरंत वहीं जाकर वो पत्थर ढूंढने लगा और कुछ समय ढूंढने के बाद ही उसे वो पत्थर मिल गया। वो एक ऐसी चीज थी जिसे अगर कोई भी चीज को टच कराया जाए तो वो सोने में बदल जाती थी। अब लोहार ने भी धीरे धीरे अपनी सभी चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। अब मंडल लोहार एक साहूकार बन गया और उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मंडल लोहार की एक बेटी थी और उसने जब अपनी बेटी की शादी करी तो उसने अपनी बेटी की शादी में दहेज के तौर पर पारस पत्थर दिया था। अब राजकुमार को ऐसा लगा कि मंडल लोहार दहेज में अपनी बेटी को सोने से लाद देगा। इस बात से वो बहुत नाराज था। अब रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे जब एक जगह पर पालकी रुकी, तभी राजकुमार ने मंडल लोहार की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता कितने कंजूस हैं, उन्होंने तो एक भी सोने का हार तक नहीं दिया। अब ये बात सुनकर लोहार की बेटी ने राजकुमार को पारस पत्थर दिया और कहा कि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ियों की धन की कमी को दूर कर देगी। अब राजकुमार को ये साधारण पत्थर लगा और उसने पारस पत्थर को नर्मदा नदी में गुस्से से फेंक दिया। अब ये देखकर उसकी पत्नी बोली कि ये तुमने क्या कर दिया। ये वही पत्थर था जो कि दुनिया की कोई भी चीज को सोने में बदल देता है। अब सच्चाई जानकर राजकुमार बहुत रोया और उसने अपने सैनिकों की मदद से नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वो पत्थर दोबारा कहीं नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों, जहांगीरनामा में जहांगीर ने लिखा है कि अकबर के पास एक शक्तिशाली हाथी था जिसे वो हमेशा लोहे की जंजीरों में बंद करके रखते थे और उसे सिर्फ जंग के मैदान में ही खोला जाता था। लेकिन एक बार अकबर की सेना नर्मदा नदी को पार कर रही थी और जब हाथी नर्मदा नदी से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि हाथी के पैरों की जंजीर सोने में बदल गई है। अकबर समझ गया कि जरूर यही कहीं पारस पत्थर मौजूद है और उसने पूरे उस नदी के तट को तहस नहस कर दिया, लेकिन उन्हें वो पत्थर कहीं भी नहीं मिला। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या सच में पारस पत्थर जैसी कोई चीज इस दुनिया में मौजूद है भी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।